हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहली बार आपका स्वागत है महाराष्ट्र वाले हिस्से पे बुलेट ट्रेन का जो काम किया जा रहा है उस पे पहली बार हम और आप आए हैं। देखते हैं कि कितना काम हुआ है इस महाराष्ट्र वाले पार्ट पे जो कि बुलेट ट्रेन का बनाया जा रहा है। इसका कल ही आपको मैंने अपडेट दिखाया था, जो पहली बार बुलेट ट्रेन का सुरंग होने वाला है जो कि समुद्र के नीचे से गुजरेगा, उसका काम। अगर उसका अपडेट नहीं देखा है तो देखना ज़रूर, क्योंकि अपने देश के इंजीनियरिंग का कमाल अगर आपको देखना है तो उस अपडेट को देखना बनता है। इस अपडेट को भी देखो, लेकिन इस अपडेट के समाप्त होने के बाद जो मैंने सी टनल का अपडेट दिया उसको जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि आज का इस अपडेट को मैं स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस महाराष्ट्र वाले हिस्से का बुलेट ट्रेन परियोजना का, जो कि अपने देश में पहली बार बनाई जा रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से, और इस 508 किलोमीटर हिस्से में से 352 किलोमीटर का हिस्सा जो कि गुजरात का है वो 2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब वैसे लिमिटेड स्टॉप के साथ जो ट्रेन चलेगी वो 2 घंटे में आपको मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करा देगी, लेकिन टोटल स्टॉप के साथ जो 12 के 12 स्टेशन है उन सभी पे अगर रुकते हुए बुलेट ट्रेन जाएगी तो तकरीबन 3 घंटे के आसपास आपको लगेगा मुंबई से अहमदाबाद ट्रेवल करने में। बुलेट ट्रेन के जितने भी स्टेशन बनने वाले हैं इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक, उसका ये अब तक का जितने भी स्टेशन मैंने देखे ना भाई, लोकेशन वाइज ये सबसे कमाल का और सबसे खूबसूरत होने वाला है। और क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो माउंटेन है, उसके बीच में यहाँ पर बुलेट ट्रेन का ये स्टेशन बन रहा है। तो होगा ना ये नजारा कमाल का इस जगह पर, जहां पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए जाएगी और उसके बाद इन पहाड़ों से देखने का जो नजारा होगा वो कमाल का होगा। इसी जगह पर, इसी पॉइंट पे बन रहा है बुलेट ट्रेन का स्टेशन, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन का टर्मिनल भी है दोस्तों जी। और उस सुरंग से जब बुलेट ट्रेन निकलेगी ना, वो नज़ारा तो वाकई में कमाल का होगा। लेकिन फिलहाल उस नज़ारे को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है ना, एक्चुअली इसमें भूमि अधिग्रहण का काम जो है वो बहुत लेट हुआ था कंपेयर टू गुजरात के, इसी वजह से कंस्ट्रक्शन भी लेट स्टार्ट हुआ था। तो साल 2024 में यानी कि पिछले साल ही इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है। उसके मुकाबले ये अगर आप देखोगे 1 साल में ही तो अच्छा खासा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र वाले पूरे हिस्से पे। अब क्योंकि ये पहला अपडेट है तो ऑफकोर्स आपको मैं कंपेयर नहीं दिखा सकता, लेकिन इसके नेक्स्ट जो अपडेट आएगा उस वक्त पे कंपेयर जरूर दिखा पाऊंगा। लेकिन आज अगर सिर्फ जब से काम स्टार्ट हुआ है और तब से लेकर आज तक अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर अब आपको अच्छे खासे पिलर्स भी देखने को मिल रहे होंगे, जो कि इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के होने वाले हैं, ताकि यहाँ पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा सके। टनल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर पिलर्स भी आपको दिखेंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखेगा कि कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे भी यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है, जिस पॉइंट पे यहाँ पर पिलर बन चुका है। डेकवर्क का काम किया जा रहा है इस जगह पर, और इस हिस्से को बना रही है L&T। और ये मुंबई महाराष्ट्र वाले हिस्से का जो बुलेट ट्रेन का पार्ट होगा उसका सबसे खूबसूरत स्टेशन होने वाला है। यहीं पे बन रहा है पिलर, क्योंकि कंप्लीट है तो डेकवर्क का काम किया जा रहा है, और 2 टावर क्रेन भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन का जो काम है इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे वो किया जा सके। और ये जो स्टेशन है ये 425 मीटर लॉन्ग होने वाला है, और ये जो स्टेशन का थीम है
ये दोस्तों होने वाला है पूरी तरीके से माउंटेन के ऊपर जी, क्योंकि इस माउंटेन से थोड़ा करीब है ये स्टेशन बुलेट ट्रेन का, और इसी वजह से इस स्टेशन का थीम उसी के ऊपर रखा गया है। इस जगह पर वैसे ज़्यादातर जो काम है अभी आपको टीम जो करती हुई नजर आएगी वो पिलर के ऊपर करती हुई नजर आएगी, और साथ ही साथ आसपास जो अलाइनमेंट का हिस्सा क्लीन करना है उसका भी काम आपको होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा अहमदाबाद की तरफ से जब हम और आप आगे मुंबई की तरफ जाएंगे तो थाने आएगा, और फिर आएगा बीकेसी। तो हम और आप चलते हैं थाने। वैसे अलाइनमेंट वाले हिस्से पे आपको दिखाता हूँ ड्राइव करके कि कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि लैंड हैंडओवर का काम जो है लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, 2024 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, तो आपको ज़्यादा इस पे पिलर का काम अभी देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है इस अलाइनमेंट वाले हिस्से पे। वैसे अगर आप देखोगे एक और चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ आसपास आपको आबादी नहीं दिखेगी, शहर से काफ़ी दूर ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, लेकिन इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए तैयार है ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन जो कि NHRCL बना रही है। ये यहाँ पर देखोगे तो फाउंडेशन तैयार है, तो फाउंडेशन के ऊपर ये पिलर भी बन चुका है। अब इसके आसपास पूरी मिट्टी डाल दी जाएगी, और ज़मीन से बहुत अच्छा खासा गहरा होता है ये पिलर का जो फाउंडेशन का पार्ट है। अब फाउंडेशन आपको नहीं दिखेगा, अब सिर्फ आपको इसके ऊपर पिलर ही दिखेगा, और इसी पिलर के ऊपर फिर बुलेट ट्रेन जो है आगे मुंबई को जाएगी, और मुंबई से फिर अहमदाबाद को जाएगी। इस जगह पर ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो जो गहरा किया गया है, इसको मिट्टी डालकर फिर एक्चुअल आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा आपको मैंने गुजरात वाले हिस्से पे दिखाया है। गुजरात में जो लाइन बनकर क्योंकि तैयार हो चुकी है ज़्यादातर एलिवेटेड की, तो इसी वजह से वहाँ पर ये गहराई नहीं दिखती आपको, लेकिन ये ऐसा ही गहरा पूरे हिस्से पे किया जा रहा है। और ज़मीन से 50 से 60 फीट 8 पिलर डाले जाते हैं, उस 8 पिलर के ऊपर 12 फीट का फाउंडेशन, और फिर ये पिलर दिखता तो एक ही पिलर है, लेकिन एक पिलर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पिलर्स होते हैं ज़मीन में। इस पिलर से जब आगे की तरफ हम और आप बढ़ेंगे तो दिखेगा कि जहाँ जहाँ पर पिलर बनाए जाने उस जगह पर आपको बैरिकेटिंग भी दिखेगी, और उस जगह पर पिलर का फाउंडेशन वर्क का काम भी दिखेगा। और वैसे इस अलाइनमेंट पे आपको ज़्यादा पिलर्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी तो पिलर तैयार करने की बारी चल रही है, और वैसे भी अलाइनमेंट को क्लियर भी करना है। तो जैसे जैसे अलाइनमेंट क्लियर होता जा रहा है, जैसे जैसे रूट क्लियर होता जा रहा है इस बुलेट ट्रेन का, तो आपको यहाँ पर पिलर भी दिखता जाएगा। तो ये है पूरा, ऐसे देखोगे तो घनी आबादी के बीच से ये पूरा हिस्सा गुजरने वाला है, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है बुलेट ट्रेन का काम होने में। मोस्टली स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो हटा लिए जा चुके हैं, लेकिन बीच में अभी भी कुछ स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इस अलाइनमेंट के, और ये इस जगह पर पूरे स्ट्रक्चर को हटाने के बाद ही यहाँ पर बुलेट ट्रेन का काम जो है स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से इस पूरे हिस्से पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काम बुलेट ट्रेन का कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ अलाइनमेंट को क्लीन करने का जो काम है वो किया जा रहा है। वैसे ये जो पूरा हिस्सा है अभी इसको रेडी होने में अच्छा खासा डेडलाइन तो है, लेकिन जैसे जैसे इसका अलाइनमेंट क्लियर हो जाएगा तो एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा यही होगा कि भाई टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो अभी अलाइनमेंट पे आपको कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट की बात तो यही है कि चलो यार ये अलाइनमेंट का जो हिस्सा है ये क्लियर आपको ज़रूर मिल रहा है, जो कि अभी कुछ वक्त पहले तक नहीं मिला करता था। सामने अगर आप देखोगे जहाँ पर अलाइनमेंट का हिस्सा पहले इनको दे दिया जा चुका था, यानी कि NHRCL को, तो फिर पिलर भी आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे कि सामने ये जो रोड देख रहे हो जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको जब आप क्रॉस करोगे ना तो आपको जरूर दिख रहा होगा कि इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर पिलर्स दिख रहे हैं और अलाइनमेंट का हिस्सा भी दिख रहा है, क्योंकि उस हिस्से पे अच्छे खासे पिलर्स बन चुके हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी फाउंडेशन तैयार है, पिलर बनाने की तैयारी की जा रही है। वैसे ही सिमिलरली इस जैसे ही एलिवेटेड हिस्से को, ये सामने जो रोड है इसको आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद स्ट्रेट आपको दिखेगा ढेर सारे पिलर्स का हिस्सा।
ये वो पिलर्स हैं जो कि हमें और आपको अहमदाबाद से मुंबई महज 2 घंटे में ट्रेवल करा पाएगा, और मुंबई से अहमदाबाद भी आप 2 घंटे में ट्रेवल कर पाओगे। जितना टाइम आप एयरपोर्ट पे चेक इन के लिए देते हो, सिक्योरिटी चेक इन के लिए, उतने टाइम में तो आप मुंबई से अहमदाबाद पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको बुलेट ट्रेन पे उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग का लफड़ा नहीं रहेगा भाई जितना एयरपोर्ट पे होता है। तो मुंबई एयरपोर्ट हो या फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट हो, इस पे भी पैसेंजर के लोड को कम करेगा ये। और टाइम, जो कि कहते हैं कि पैसा है, मतलब टाइम इज़ मनी बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में जस्टिफाई करेगा बुलेट ट्रेन जी। और इस बुलेट ट्रेन का जो अगला स्टेशन आने वाला है, चलो उसको दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी यहाँ पर पिलर वाले हिस्से पे अच्छा खासा काम मुंबई रीजन वाले पे किया जाना है, और वही हमें और आपको नज़र आ भी रहा है। लेकिन आई एम श्योर कि जब हम और आप नेक्स्ट अपडेट देखेंगे ना, इसके बाद तो हमें और आपको अच्छे खासे पिलर्स दिखेंगे जो कि बनकर तैयार हो चुके होंगे। तब तक तो विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन के बाद हम और आप देखने वाले हैं थाने में बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बनाना था उसका काम। लेकिन उससे पहले एक ये रिवर है जिस रिवर को भी बुलेट ट्रेन को क्रॉस करना है, और इसी वजह से यहाँ पर ब्रिज बनाया जाएगा ताकि आसानी से बुलेट ट्रेन इस रिवर को क्रॉस कर सके। और इस जगह पर एक रेलवे लाइन भी है और बहुत बिजी लाइन है। उस रेलवे लाइन से पहले ये जो रिवर है, इस रिवर में फाउंडेशन वर्क का काम किया जा रहा है पिलर्स के, ताकि यहाँ पर तैयार किया जा सके वो ब्रिज जिसकी मदद से बुलेट ट्रेन क्रॉस करेगी। अभी यहाँ पर आपको क्रेन्स दिखेंगे, साथ ही साथ पाइलिंग करने वाली मशीन भी आपको दिखेगी जिसकी मदद से पाइलिंग का काम किया जा सके। और ये जो पूरा रिवर का हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से को क्रॉस करना है। और ये जो पूरा हिस्सा है, इनफैक्ट ये जो रिवर है, इसकी चौड़ाई अच्छी खासी है दोस्तों। सामने ये जो रेलवे लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ तक ये रिवर का पूरा हिस्सा है, और ये बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा है इस जगह पर, इस रिवर का। और वैसे भी इस जगह से जब बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो नज़ारा यकीन मानिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ग्रीनरी की कोई कमी आपको मिलेगी नहीं। और ये सबसे खूबसूरत बात है महाराष्ट्र वाले हिस्से की, कि यहाँ पर आपको खूबसूरती बहुत बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसा कि इससे पहले जो आपको विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन दिखाया था जो कि बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ था, वैसा ही आपको इसके आगे का हिस्सा भी देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रेलवे लाइन बहुत ही बिजी लाइन है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तरफ ये लोकल ट्रेन जा रही है यहाँ से मुंबई लोकल, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखेगा इस जगह पर एक गुड्स ट्रेन भी जी। और ये ट्रैक यहाँ पर जरा आप काउंट करो, अच्छे खासे ट्रैक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 8 ट्रैक है यहाँ पर रेलवे लाइन का, तो यहाँ पर बहुत ही भारी भरकम आपको ब्रिज भी देखने को मिलेगा। और जैसे इसको क्रॉस कर जाओगे तो ये रहा बुलेट ट्रेन स्टेशन, जिसे कहते हैं थाने बुलेट ट्रेन स्टेशन। ठीक रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद आपको इस स्टेशन का काम दिखेगा बुलेट ट्रेन का। इस जगह पर वैसे आपको, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर देखेंगे तो बहुत सारा आपको काम देखने को मिलेगा। विद इन अ ईयर इतने सारे पिलर्स आपको अब जमीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जमीन के अंदर भी 70 फीट तक पिलर डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक फाउंडेशन होता है, फिर जाकर एक पिलर तैयार होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जमीन के अंदर इस पे बहुत सारा काम हुआ है। और वैसे भी बुलेट ट्रेन के जितने भी स्टेशन आपको दिखाए हैं उसमें अगर आप काम देखोगे तो भाई जमीन के अंदर भी बहुत सारा किया गया है, जो कि कभी भविष्य में दिखेगा नहीं, लेकिन फाउंडेशन मजबूत करना बनता है, तभी तो आप बुलेट ट्रेन का पूरा भारी भरकम स्टेशन बना सकते हैं। इस जगह पर आपको टावर क्रेन अच्छे खासे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिवर का ही पार्ट है, इसी वजह से टावर क्रेन लगाए गए हैं ताकि टावर क्रेन की मदद से काम किया जा सके इस हिस्से पे बुलेट ट्रेन के। और इस हिस्से से जैसे जैसे हम और आप आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि जो अलाइनमेंट का पार्ट होने वाला है, इस जगह पर इस अलाइनमेंट वाले पार्ट पे दोस्तों यहाँ पर तैयार किया जा रहा है पिलर बनाने से पहले फाउंडेशन, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। और इसी जगह पर राइट हैंड साइड में ये जो ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे कास्टिंग यार्ड है कंपनी का, जो कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रही है। बेस पार्ट आपको बताऊं, ये वाला जो स्टेशन है आसपास आपको कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए
ये एक नए मुंबई की नींव यहाँ पर रखी जा रही है। वो मुंबई जैसा हम और आप ड्रीम करते हैं वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आसपास आपको उतने ज़्यादा हाई राइज टावर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 2030 के बाद जब ये हिस्सा रेडी हो जाएगा पूरा, तब देखिएगा इस जगह का नज़ारा, और वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक नॉर्मल रोड है, उसी रोड के ठीक पैरेलल में आपको यहाँ पर देखेगा कि ये लाइन जा रही है जो बुलेट ट्रेन की है। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट पे अच्छी बात यह है कि आप दूर दूर तक देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको पिलर्स नज़र जरूर आएंगे जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं। पिलर कैप का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सामने एक अगेन यहाँ पर स्टेट हाईवे है, जिस स्टेट हाईवे को भी इस बुलेट ट्रेन को क्रॉस करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी पिलर बनाया जाएगा। और इस जगह पर पिलर अभी बना नहीं है, इस हाईवे के आसपास यहाँ पर अभी पिलर तैयार किया जाना है। इनफैक्ट उसके फाउंडेशन वर्क का काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसको क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पिलर्स दिखेंगे जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसी के बाद ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद सीधा आता है एक पूरा टनल जो कि अपडेट में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो यहां से बुलेट ट्रेन फिर अंडरग्राउंड हो जाएगी, मतलब इस हिस्से को जैसे ये क्रॉस कर जाएगी तो। और अगला जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन आता है जिससे कि मुंबई में बनाया जा रहा है बीकेसी में, वो अंडरग्राउंड होगा। और वो स्टेशन का काम भी आपको जरूर दिखाऊंगा क्योंकि इसके बाद वही बुलेट ट्रेन का स्टेशन आने वाला है। लेकिन उससे पहले थाने के आसपास अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर पिलर मोस्टली हिस्से पे दिखेगा जो कि बन चुका है। अगेन यहाँ पर भी आपको एक रेलवे लाइन दिख रही होगी। रेलवे लाइन से पहले तो पिलर बनकर तैयार है, लेकिन रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद अभी पिलर वर्क का काम किया जा रहा है जी। और इसी वजह से आपको यहाँ पर क्रेन्स भी दिख रहे होंगे, जिन क्रेनों की मदद से यहाँ पर जो फाउंडेशन वर्क जिस जगह पर हो चुका है उस जगह पर फिर पिलर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये था इस दोनों बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम, चाहे वो विरार का हो या थाने का हो। और यकीन मानिए महाराष्ट्र वाले हिस्से का बुलेट ट्रेन का जो हिस्सा है ये सच में बहुत बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और इस हिस्से का काम मैं आपको तब तक दिखाता रहूंगा जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता। यकीनन ये अपने देश में पहली बार बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, लेकिन आखिरी नहीं है। ये सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है ये बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि याद कीजिए जब पहली बार अपने देश में मेट्रो बनाई गई थी तो उस वक्त से लेकर आज तक हमने कितना लंबा सफर तय किया है। इस जगह पर जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है ये भी लाजवाब है। इसके बाद जो अगला स्टेशन होगा वो बहुत लाजवाब हमें और आपको मिलने वाला है। तो उस स्टेशन का भी काम आपको दिखाऊंगा जो कि मुंबई में बनाया जा रहा है बीकेसी में। तो चलिए मिलता हूं आपको इस बुलेट ट्रेन सीरीज के एक और अपडेट में अगली बार, जहां पर इस बुलेट ट्रेन का आखिरी अपडेट होगा। वो इस सीरीज का आखिरी तब होगा जब पूरा बुलेट ट्रेन बन जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने देश में बुलेट ट्रेन बन रही है तो इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, बताना बनता है हर भारतीय को कि अपना देश बढ़ रहा है, अपना देश बदल रहा है। इस साल का इंडिया का सबसे बिगेस्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपो होने जा रहा है दोस्तों, भारत मंडपम प्रगति मैदान में इस महीने की 26 और 27 जून को। ये रेल ट्रांस एक्सपो का 5th एडिशन है। इस एडिशन में हम बहुत सारे रेलवे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट जगत में होने वाले इनोवेशन को देखेंगे, क्योंकि विकसित भारत 2047 को डेडिकेट करता हुआ ये एक्सपो होने जा रहा है। तो मिलता हूं आपसे इस एक्सपो में, जहां पर RS लाइव इसका ऑफिशियल सोशल मीडिया एंड पॉडकास्ट पार्टनर है। और इस एक्सपो में विजिट जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एंट्री फ्री है। तो मिलता हूँ आपसे इस महीने की 26 और 27 जून को भारत मंडपम प्रगति मैदान में। मिलना जरूर, क्योंकि आपके भाई से मिलने का ये बेहतरीन मौका है। जय हिंद।